नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर स्वामी की जय हो। आप सभी को भगवान महावीर के जन्मोत्सव की पूर्व वेला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन के बारे में जानेंगे जिसके सिद्धांतों को अगर आज भी अपना लिया जाए तो पूरे विश्व में शांति का एक साम्राज्य व्यवस्थित हो सकता है। कहते हैं भगवान महावीर आउटडेटेड नहीं बल्कि अपडेटेड हैं। आज भी भगवान महावीर के सिद्धांतों की आवश्यकता है। आज हमारी इस कक्षा और इस व्याख्यान के कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहला, भगवान महावीर के जीवन के बारे में हम जानेंगे। दूसरा है, उनके सिद्धांतों का परिचय करेंगे। भगवान महावीर ने आखिर हमें दिया क्या है। 2622 वर्ष तक अगर हम भगवान महावीर स्वामी को याद करते हैं, उनकी जयंतियां, उनके जन्मोत्सव, उनके कल्याणक मनाते हैं, तो उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, वाई वी सेलिब्रेट दिस ओकेजन्स, उसका कारण क्या है, उसका परिचय भी करेंगे। और निश्चित ही इन सब स्वाध्याय के माध्यम से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। 2400 तीर्थंकर का जो व्यक्तित्व है, उनका कर्तृत्व है, ये हमें मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ाने वाला है। अगर हम, इसलिए आप देखिए 2 पंक्तियों में आता है, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोय, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। इसमें कवि ने ये कह दिया है कि यदि अब आप अपनी आत्मा के पास नहीं रह सकते हो तो कहाँ रहो, कहाँ जाओ, किसके पास जाओ। तो कह रहे अगर आप अपनी आत्मा के पास नहीं रह सकते हो तो आप पंच गुरु के पास जाओ, पंच परमेष्टि की शरण में जाओ, तो उससे आपको जो है वापस अपनी आत्मा में आने का रास्ता मिल जाएगा। कहीं और भटक गए तो फिर जो है वो और भटकन ही रहेगी और संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। तो इस पूरे यूनिवर्स में 2 ही शरणभूत हैं कि एक तो हमारी शुद्धात्मा, हमारी आत्मा, जिसको हमें पहचानना है। भगवान महावीर स्वामी ने भी राजपाट छोड़ करके वन जंगल में बैठ करके हिंसक पशुओं के है ना सानिध्य में रह करके भी अपनी आत्मा को जाना था। और जो अपनी आत्मा को जानता है उसके लिए बाह्य में सारे व्यवस्थाएं व्यवस्थित होती जाती हैं। जंगल में रह करके भी निर्भयता, सिंह और गाय एक साथ जो है उनका आचरण, उनका ऑरा इतना गजब का था कि उनके आसपास रहने वाले शेर और गायें भी एक साथ बैठ करके और जो है जल ग्रहण करती थी। आपने पिक्चर्स देखे होंगे मंदिरों में, और कहीं पर आपको दिखेगा, कहीं परस्परोग्रहो जीवानम का पिक्चर देखा होगा,
और कहीं पर एक गाय और शेर जो है वो आपस में एक साथ एक ही कटोरे में जल पीते हुए आपने कहीं न कहीं देखे होंगे। तो ये बात बताती है हमें कि भगवान महावीर या हमारे 2400 तीर्थंकर, देखिए शब्द ही तीर्थंकर हम बोलते हैं, तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे उसका नाम तीर्थंकर है। तीर्थंकर इनको समझ लीजिए, ये जो पुण्य प्रकृति है वो कब शुरू होती है कि कब, जब दिव्य ध्वनि स्टार्ट होती है तब तीर्थंकर है, क्योंकि जन कल्याणकारी। उससे पहले 16 कारण भावनाएं भाई उस जीव ने, और 16 कारण भावनाओं के प्रतिफल में और तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। और जब जीव तीर्थंकर बनता है उससे पहले की प्रैक्टिस उसकी 16 कारण भावनाओं में रहती है। परोपकार की भावना, सर्वोदय की भावना, विश्व में हर एक जीव के प्रति प्रेम की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना। आज हम जैन लोग ही आपस में जो है पंथवाद के नाम से और न जाने कितने वादों के नाम से आपस में बट रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, भगवान महावीर का समो शरण लगा और 2400 तीर्थंकरों में गजब के तीर्थंकर, 30 वर्ष तक उनका समो शरण लगता रहा और 30 वर्षों में उन्होंने, भगवान महावीर स्वामी ने जन जन को अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अनेकांत आदि के अभी चर्चा करेंगे उन सिद्धांतों की भी, इसका उपदेश दिया। क्या समो शरण में उन्होंने कोई बाउंड्रीज बनाई थी? क्या उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारे उसमें तिर्यंच नहीं आ सकते हैं, देव नहीं आ सकते हैं, कि मनुष्य ही आ सकते हैं, मनुष्य में ही आरिका ही आ सकती हैं, साधु ही आ सकते हैं, दूसरे नहीं आ सकते हैं, इस पंथ के नहीं आ सकते, इस समाज के नहीं आ सकते हैं, है ना, दुबई वाले नहीं आ सकते हैं, कि और किसी कंट्री वाले नहीं आ सके? कोई भेद नहीं, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए सर्वोदय की भावना, हर एक जीव के कल्याण की भावना जो है भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में प्रसारित हुई। इसीलिए हम स्तुति में जिनवाणी स्तुति गाते हैं, वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। ये जो वाणी है, जो जिनवाणी आज और हमें अहो भाग्य से हमें प्राप्त है, ये भगवान महावीर की वाणी है। ये अगर गणधर की गादी पे बैठ करके किसी भी एक पंक्ति का भी अगर स्वाध्याय किया जाता है तो वह एक पंक्ति भी भगवान महावीर और हमारे 2400 तीर्थंकरों की वाणी से निसृत जो है वह वाणी है। इसलिए ही जिनवाणी सच्ची और अच्छी होती। इसीलिए जिनवाणी वितरागता की बात हमें बताती है, क्योंकि वे स्वयं वितरागी थे। और जो स्वयं वितरागी होता है, हितोपदेशी होता है और साथ में सर्वज्ञ होता है, तो वो कोई बात कहेगा वो झूठी कैसे हो सकती है? वो बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। इसलिए हमें जिनवाणी पे भी श्रद्धा, हमारे यहाँ इसलिए देव, शास्त्र, गुरु तीनों को हम जो है वो पूरा पूरा वेटेज देते हैं, एक समान वेटेज रहता है। चलिए, भगवान महावीर का आप सब अगर जैन हैं तो डेफिनेटली हर कोई जैन जो है वो भगवान महावीर के जीवन से परिचित तो है ही। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आपके सामने ये पढ़ता हूँ ताकि थोड़ी बहुत जानकारी हमें भगवान महावीर के जीवन से हो। फिर उसके बाद भगवान महावीर ने हमें क्या दिया, क्यों आज भी भगवान महावीर स्वामी जो है अपडेटेड हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2600 वर्ष पहले, अगर आज देखें तो 2622 वो हो गया, ये 23वां जन्म कल्याणक उनका मनाएंगे। 2200 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया था और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए थे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने समो शरण में ज्ञान प्रसारित किया। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी भी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबसार, कुणिक और चैटक के भी नाम शामिल हैं। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जन्मोत्सव, महावीर जयंती के नाम से ज्यादा प्रचलित जो है महावीर जयंती है। महावीर जन्मोत्सव कहें क्योंकि यह कल्याणक दिवस है,
तो इसलिए हमें महावीर जन्म कल्याणक बोलें, जन्मोत्सव बोलें तो ज्यादा उपयोगी रहेगा। तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली या निर्वाणोत्सव के नाम से भी जानते हैं और हम सभी जैन समुदाय के लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तीर्थंकरों की संख्या 24 ही कही गई है। एक काल में 24 ही तीर्थंकर हो सकते हैं। भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पिणी काल की 24वीं के अंतिम तीर्थंकर थे और ऋषभ देव पहले तीर्थंकर। हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया था, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अनेकांत, शादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत सिद्धांत भी बताए। महावीर के सर्वोदय तीर्थ में क्षेत्र, काल, समय या जाति की सीमाएं नहीं थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्माएं एक सी हैं, इसीलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत भी है। ये तो एक सामान्य सा है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि भगवान महावीर, जिसे हम 24वें तीर्थंकर, जिसे हम वर्तमान शासन नायक कहते हैं, तो शासन नायक कहने का कारण क्या है उसकी चर्चा हमने यहाँ पर की कि आखिर वे शासन नायक क्यों हैं। क्योंकि अभी भी भगवान महावीर का ही शासन चल रहा है, उनका ही राज शासन चल रहा है। उनकी वाणी को सुन करके ही भविक जीव जो हैं अपना भव का अभाव करते हैं। देखिए, यहाँ बात आई, समानता की बात आई, काल, क्षेत्र, समय, जाति की कोई भेदभाव नहीं और अखंडता से एकमात्र आत्मा के कल्याण और सर्वजन हिताय की भावना से भगवान महावीर का ये जो दर्शन है, जो उनका प्रदर्शन है, वो हमें झलकता है, दिखता है। सो ऐसे, और अगर आप देखें 2400 तीर्थंकर हमारे जो होते हैं, उनमें खासकर भगवान महावीर के लिए मैं ट्रिपल ए का एक फॉर्मूला जो है वो जब भी कभी मौका मिलता है तो उसकी चर्चा करते हैं। भगवान महावीर का ट्रिपल ए का फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहला है अनेकांत। अनेकांत एक ऐसी समझ लीजिए कि ताकत है, एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे आप बहुत सारे विवादों से बच सकते हैं। जगत के जितने भी विवादों से बचने का अगर कोई एकमात्र फॉर्मूला है या जिसे बोलते हैं ना रामबाण औषधि, तो वो रामबाण औषधि कौन सी है? अनेकांत। अनेके अंतः इति अनेकांत, है ना, सापेक्षवाद, है ना। देखिए आप वहां पर देखें, हर एक वस्तु जो है किसी न किसी अपेक्षा से, क्योंकि वस्तु में जैन धर्म के अनुसार, भगवान महावीर स्वामी के अनुसार जो है अनेक धर्म होते हैं। किसी वस्तु को आप एक एंगल से नहीं प्रतिपादित कर सकते। उस वस्तु को आप अनेक धर्मों से देखेंगे, उसके पूरे आवरण से देखेंगे, तब जाकर के आप वस्तु का सही सम्यक ज्ञान होगा। तो इसलिए सम्यक ज्ञान के लिए भी अनेकांत का सिद्धांत हमारे लिए बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने झगड़े हो रहे हैं उनके पीछे भी तू मैं जितनी होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अहमवाद, जातिवाद, धर्मवाद, संकीर्णता, ये ऐसे दुर्भाव हैं जो जिनके कारण आज पूरे विश्व में तबाही का माहौल मचा हुआ है। चाहे एक देश दूसरे देश को तबाह करने में तुला हुआ है। पिछले 1 साल से 2 साल से हम देख ही रहे हैं कि दो देश किस तरह से आपस में जो है वो गोलाबारी, बारूद और पूरे उनके गांवों को और हर एक शहर को तबाह करने में तुले। उसके पीछे कारण एकमात्र ये है कि अनेकांत के स्वरूप को नहीं जानना। वस्तु में अनेक धर्म है। मैं अपनी पुत्री की अपेक्षा से पिता हूं तो मैं अपनी पत्नी की अपेक्षा से पति भी हूं। मैं अपनी बहन की अपेक्षा से भाई हूं तो मैं अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र भी हूं। मैं तो एक ही हूं। लेकिन उस एक वस्तु में अनेक धर्म मौजूद हैं
और उन अनेक धर्मों को कहना, बताना, पहले तो समझना कि वस्तु में अनेक धर्म है, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, ये जानना ये बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को भगवान महावीर का अनुयायी कहते हैं, हम अपने आप को भगवान महावीर का दासानुदास कहते हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि जो है अनेकांत का स्वरूप क्या है, कैसे हम अनेकांत को जाने। तो सामान्य सी चर्चा की, बाकी है एक अनेकांत पर ही पूरे 1 घंटे का व्याख्यान हो सकता है। दूसरा ट्रिपल ए में से दूसरा ए है अहिंसा। अहिंसा की चर्चा जब भी चलती है तो हम सामान्य ये मान के चलते हैं कि भाई किसी को मारना नहीं, सताना नहीं, है ना, इसका नाम ही जो है वो हिंसा है, और ये नहीं करना, मारना नहीं, डांटना नहीं, और अपने प्रेम से रहना, इसका नाम अहिंसा है। लेकिन जहां अन्य दर्शन और धर्मों की अहिंसा जो है वो पूर्ण होती है, वहीं पर जैन धर्म की अहिंसा शुरू होती है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। कह रहे कि मन में राग द्वेष रूप परिणामों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। बाह्य में जो हिंसा है वो तो है ही, जिसे जैन धर्म में द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के नाम से 2 भेद भी किए गए हैं। जब हम और ज्यादा स्वाध्याय करेंगे तो आपको उन चीजों की समझ भी आएगी कि द्रव्य हिंसा क्या है और भाव हिंसा क्या है। लेकिन यहां कह रहे हैं आचार्य कि मन में दुर्भाव उत्पन्न होना, राग द्वेष रूप परिणाम होना, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम होना, कषाय रूप परिणाम होना, ये सारे कषाय हैं, अगर 1 वर्ड में कहना है तो कषाय, तो कषाय रूप परिणाम उत्पन्न होना, ये जो है वो हिंसा रूप परिणाम है, हिंसा है ना, अपना आत्मघात करना। और यहां तक आता है कि स्वयं को नहीं जानना ये भी हिंसा है, क्योंकि ये भाव हिंसा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी आत्मा को अनादिकाल से नहीं जान पा रहे, अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे। जो काम महावीर ने किया है ना, एक बात आती है कि महावीर को तो मानते हैं लेकिन महावीर की नहीं मानते हैं। महावीर भगवान ने अनेकांत का सिद्धांत दिया, लेकिन हम कहाँ मानने को तैयार है। महावीर स्वामी ने हमें अहिंसा का सिद्धांत दिया, लेकिन हम कहाँ मानते हैं। हम कितना अनर्थ दंड करते हैं। बाथरूम में जो है वो बाल्टी में बाल्टियों से बाल्टियां पानी चलता रहता है, लाइट जलती रहती हैं, और भी ऐसे कितने जो फिजूल खर्ची के हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, उससे ज्यादा जो है हम उन कार्यों को करके और जिसे बोलते हैं फोकट में ही, मुफ्त में ही हिंसा और उसका पाप का अर्जन करते रहते हैं। सो अहिंसा के लिए अब देखिए एक और ग्रंथ में इसकी चर्चा आई कि आखिर जो हिंसा करता है वो कितना, हिंसा कितनी घातक है। यो हिंसकानि भूतानि हिंसस्यात्म सुखेच्छया स जीवस्य मृतश्चैव न क्वचित सुखम में वेद्यते। देखा, जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से अहिंसक जीवों को मारता है, वह इस जीवन में तथा जन्मांतर में कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। ये किस ग्रंथ का, ये मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैंने कहीं से संचित किया था, तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि आप अगर, ये तो द्रव्य हिंसा की बात है कि द्रव्य हिंसा करने वाला भी जो है वो जन्म जन्मांतर में कभी सुखी नहीं हो सकता। भाव हिंसा करने वाला तो भव भव भटकेगा, उसकी कोई वो है ही नहीं। लेकिन द्रव्य हिंसा करने वाला भी जो है उसको इतनी बड़ी सजा होती है। तो हमें भगवान महावीर स्वामी ये गुरु मंत्र दे के गए हैं कि जितना हो सके कम से कम साधनों में रहें, कम हिंसा का वो करें। अगर 10 कुर्ते से काम चल सकता है तो 20 कुर्ते का वार्डरोब नहीं भरे, और जितनी भी साड़ियां या और जितने भी सूट या और जितनी भी इतने पदार्थ, एक कार से काम चल सकता है तो 2-10 कारें नहीं रखें, 4 कारें खड़ी नहीं करें। और एक घर से काम चल सकता है तो न जाने कितने विलास और कितने मकान बनाने में हमारे प्रयास रहते हैं। 5 फुट 5 इंच का ये मनुष्य, जिसके लिए बस 5 फुट 5 इंच का ही चादर चाहिए ओढ़ने के लिए, है ना, उसके लिए उतनी जमीन चाहिए, लेकिन आसक्ति कितनी होती है उसकी चर्चा है ना। तो उस आसक्ति के कारण, वो आसक्ति ही समझ लीजिए कि भाव हिंसा है, और वह हमें अनंत भव भव भटकाने वाली है। तो महावीर स्वामी तो आज से 2622 वर्ष पहले ये हमें बता के गए, इसलिए आज भी अपडेटेड हैं।
भगवान महावीर स्वामी आउटडेटेड नहीं हुए, कैसे कौन याद करे? इतने साल हो गए फिर भी हम भगवान महावीर स्वामी को याद किए जा रहे हैं, याद किए जा रहे हैं। प्रति है ना वर्ष उनकी दिवाली मनाते हैं, उनका वीर शासन जयंती मनाते हैं और जन्मोत्सव भी मनाते हैं। लेकिन उस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? वाई वी सेलिब्रेटिंग ऑल दिस फेस्टिवल्स? क्या हम महावीर की मानते हैं? ये विचार करने का आज का दिन है। हमें ये विचार करना चाहिए, क्या हमारे जीवन में अनेकांत फलीभूत होता है? क्या अहिंसा हमारे जीवन में है ना? दिल पे हाथ रख करके विचार करें। और तीसरा ट्रिपल ए का जो फॉर्मूला है वो है अपरिग्रह का। वैसे तो 5 पंचशील के सिद्धांत भी बताए, मैंने उसमें से कुछ निकाल के यहाँ चर्चा करने का आपके साथ जो है वो प्रयास किया। अभी और भी इसकी चर्चा अपन विस्तृत भी करेंगे। सो अपरिग्रह, अब देखिए अपरिग्रह ये सबसे, क्योंकि अपरिग्रह हिंसा से, परिग्रह जो है हिंसा से जुड़ा हुआ भी है, और अगर परिग्रह नहीं है तो अहिंसक वृत्ति भी आती है। जितना जितना परिग्रह नहीं होगा जीव उतना उतना अहिंसक वृत्ति वाला होगा, उतनी हिंसा से बचेगा जितना परिग्रह नहीं होगा। आप सोचो कि आपके पास अगर आपके 4 पैंट से और 4 शर्ट से काम चल सकता है, लेकिन वार्डरोब में 24 शर्ट और 24 पैंट है और आप वो कभी पहन नहीं पाते हो, मुश्किल से एक वीक में आप 4 या 5 पहनते हो और वही रिपीट करते हैं और वो होता है, और कई बार तो निकलता ही नहीं, आता ही नहीं। कई टी शर्ट्स और कई ऐसी चीजें जो आपके वार्डरोब में भरी हुई हैं उनका नंबर तक नहीं आता, सालों नंबर नहीं आता, कई बार तो उसमें पीलापन पड़ जाता है और कई बार जो है वो फिर वो किसी न किसी को देने के काम आता है। तो वो वहां पड़ा पड़ा जो उसमें जीव उत्पत्ति होती है और उसका जो दोष है, वो दोष किसको लगेगा? वार्डरोब को लगेगा, शर्ट को लगेगा, कि उसका जो आसक्ति करने वाला जो जीव है, जो मनुष्य है, जो प्राणी है, उसको लगेगा। सो हमने आसक्ति करके वो संजोया है, तो जितना हम संजोते हैं, है ना, पेट भरने तक की इस इंसान की जरूरत है, लेकिन पेटी भरने की दानत, जिसके कारण जो है वो हिंसा का बखेड़ा खड़ा करता है। सो अपरिग्रहवाद जो है वो हमें ये बताता है जितनी आवश्यकता है उतने में काम करें, है ना। न परिग्रह इति अपरिग्रह, न्याय तत्पुरुष समास है इसमें, है ना। निषेधवाचक शब्द है इसे, निषेधवाचक शब्द है कैसे? परिग्रह नहीं होना। परिग्रह का मतलब क्या है? तो परिग्रह मतलब इकट्ठा करना, परि मतलब चारों ओर, ग्रह मतलब ग्रहण करना, इधर से भी ले लेना, उधर से भी ले लेना, उसकी भी ले लेना, है ना, हर तरह से इकट्ठा करने की वृत्ति, प्रवृत्ति, इसका नाम है परिग्रह। और उस परिग्रह की भावना का मतलब त्याग करना, पूर्णता त्याग हो जाना, उसका नाम अपरिग्रह, है ना। आप देखिए भगवान महावीर स्वामी ने अणुव्रत भी बताए। खैर तीर्थंकर कोई धर्म के संचालक नहीं होते हैं, है ना, धर्म का प्रचारक होते हैं वे उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया। लोगों की कई भ्रांति होती कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के उद्घाटा थे या जैन धर्म के संस्थापक थे। भगवान महावीर स्वामी या 2400 तीर्थंकर, कोई इवन आदिनाथ प्रभु भी जैन धर्म के संस्थापक नहीं। जैन धर्म तो अनादि, है ना, से चला आने वाला धर्म है, अनादि निधन धर्म। हम नमस्कार मंत्र को भी अनादि निधन नमस्कार मंत्र बोलते हैं, तो ऐसे ही जैन धर्म भी हमारा अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक इसी तरह से चलता रहेगा। जो जीव अपनी आत्मा को जान करके कषाय रूप परिणामों को शांत करके, दूर करके और कर्म रहित अवस्था को प्राप्त करता है, वह जो है वो भगवान बन जाता है। ये एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को चाहे तिर्यंच अपनाए, चाहे चांडाल अपनाए, चाहे जैन अपनाए, चाहे जैन साहब अपनाए, है ना, कोई से भी, वो तो सभी के लिए एक जैसा फॉर्मूला है। तो इसलिए जैन धर्म कोई जाति धर्म नहीं है, जैन धर्म जो है एक संप्रदाय भी नहीं है, जैन धर्म एक विचारना है, विचार है ना, एक सिद्धांत का प्रतिपादन है जिसे हम जैन बोलते हैं। हमारे यहाँ 2400 तीर्थंकर में कोई भी बाकलीवाल, पौडवाल, खंडेलवाल नहीं था, है ना। 2400 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और उन्होंने अपनी आत्मा को जाना, अपनी शुद्धात्मा को पहचाना और कर्मों का अभाव किया, और वे अरहंत अवस्था पूर्वक सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो गए, तो आज 3 लोक के नाथ बन गए। सो इसलिए जो है वो भगवान महावीर के इन 3 सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपनाएं,
फिर आप देखिए आपका जीवन, हमारा जीवन कितना महकेगा। अगर हमारे विचारों में भगवान महावीर के ये सिद्धांत रहें तो आपके आसपास का जो ऑरा है, आपका परिवार, आपका समाज, आपके आसपास रहने वाले लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रहेंगे नहीं, अगर इन सिद्धांतों को अपनाया जाए। घर की नौकरानी भी आपके अपरिग्रहवाद को देख करके कि सेठानी तो जो है थोड़ा सा उपयोग करती है और फिर मुझे अच्छी अच्छी चीजें दे देती है, बड़ी खुश हो करके आपके घर का काम करेगी। तो ऐसे है ना, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना, दया की भावना, ये अंतर में, ये तो स्थूल बात है। मूल से सूक्ष्मता से देखें तो भगवान महावीर स्वामी ने हमें जो है अपनी आत्मा को, शुद्धात्मा को पहचानने का, जानने का मार्ग बताया। 2400 तीर्थंकरों ने यही बात बताई। अच्छा, एक प्रश्न मैं हमेशा पूछता हूं, 2400 तीर्थंकर को हम क्यों पूछते हैं? क्यों हम जयकारा लगाते हैं भगवान आदिनाथ की? क्यों हम जयकारा लगाते हैं? और कल और लगाएंगे हम जयकारे, है ना। हमारा गला नहीं रुकेगा भगवान महावीर स्वामी की जय जयकार करने, 1 2 3 4, है ना, महावीर प्रभु की जय जयकार, और न जाने कितने सारे नारे लगाएंगे। क्यों लगाते हैं? आगे उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण हम उनके जयकारे 2622 वर्ष बाद भी लगा रहे हैं? एकमात्र हमारा आंसर यही होगा कि उन्होंने अपनी आत्मा को जाना। महल में रह करके भी वो काम नहीं कर पाए तो जंगल में गए, परिग्रह को छोड़ा, है ना। कितने हाथी घोड़े, पूरा पूजनों में और उसमें हमारे पुराणों में वर्णन आता है, इतने करोड़ हाथी छोड़े, इतने घोड़े छोड़े, उसकी पूरी संख्या शास्त्रों में लिखी हुई है। उतना सब छोड़ बाढ़ करके और फिर जो है वो वन जंगल में जा करके, और वहां ऐसा क्या था कि जंगलों में ही जाना पड़ा। नेमिनाथ प्रभु को गिरनार की टेकरी पे जाने की क्या आवश्यकता था? 20 तीर्थंकरों को शिखर जी के उस ऊपर टोक पे जाने की क्या जरूरत थी? नीचे ही कर लेते वहां जहां तेरापंथी कोठी है वहां। लेकिन नहीं, वे चाहते थे कि कोई, ये जो मनुष्य है ये बड़ा जो है वो डिस्टर्ब करता है, जहां जहां ये मनुष्य पहुंच जाता है वहां वहां ये सभाएं करने लग जाता है, मंच माला और माइक के चक्कर में पड़ जाता है, और ये जो है उस संतों को भी रहने नहीं देता, उनको भी कहीं ना कहीं ले लेता है। तो संत पहले ही दूर हो गए। इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही जल्दी मुक्ति को प्राप्त करोगे। तो डेफिनेटली वे सब जंगल में जा करके भी, और जब वे अपने वहां शांत परिणामों से, जब वहां निर्भय होकर के अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करते थे, अपनी आत्मा की धुनी में मस्त रहते थे, तो आप देखिए वहां के हिंसक प्राणी भी हिंसा छोड़ देते थे। छह ढाला में दौलत राम जी को लिखना पड़ा मुनिराजों की ध्यानस्थ अवस्था का, गजब का एक लाइन में छह ढाला में दौलत राम जी ने वर्णन किया है। तीन शिथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। मुनिराजों की स्थिर मुद्रा को देख करके वहां के जंगली जानवर, हिरण वगैरह जो होते थे, वो मुनिराजों की पीठ पर जाकर के अपनी खाज को खुजाते थे। इतने ध्यानस्थ होकर के वे अपना ध्यान लगाते थे। उसकी चर्चा भी करेंगे। भगवान महावीर के जीवन से सीखने योग्य क्या है, हम आखिर क्या सीखें भगवान महावीर से? उन्होंने ऐसा हमें क्या दिया है कि जो है हम आज भी उनको याद करते हैं? सबसे पहला देखिए, अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है। ये बात अगर हमें किसी ने सिखाई है तो वह भगवान महावीर स्वामी का प्रदेह है। अहिंसा की भी विशेष व्याख्या जो मैंने आपको बताई है कि किसी के मन में राग और द्वेष की भावना नहीं होना, हर जीव के प्रति कल्याण की भावना। क्यों नहीं दिखता हमें हर जैन अपना भाई? क्यों नहीं जैन ही क्यों, हर एक व्यक्ति जो है वो हमें उसमें भगवान का प्रतिरूप क्यों नहीं दिखता? क्यों है ना, हम जब किसी से मिले तो जय हो भगवान, जय जिनेन्द्र भगवान क्यों नहीं बोलते? हम उस सामने वाले में भगवान का रूप क्यों नहीं देखते? बल्कि जैन धर्म तो कहता है कि हर एक जीव, अगर जैन धर्म क्या, भगवान महावीर स्वामी की भी देशना का ये सार है कि हर एक जीव अगर पुरुषार्थ करे तो वह नर से नारायण बन सकता है, भक्त से भगवान बन सकता है। लेकिन हमारा ट्रेडिशन क्या है? मैंने तेरे ही भरोसे महावीर भंवर में नैया डाल रखी। कह रहे हे महावीर स्वामी, मैंने आपके भरोसे ही भंवर में नैया डाली, संसार में अब एकमात्र आप ही हो जो तारणहार हो। कितनी विरूपताएं जो है भगवान महावीर को लेकर के भी दुनिया में प्रचलित है। इतने इतने एजुकेटेड लोग भी, उनको भी समझाने से वे नहीं समझ पाते हैं
कि भगवान महावीर के ऊपर छत्र चढ़ाने से पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, या इतने चक्कर लगाने से, इतने रविवार, इतने सोमवार, और न जाने क्या क्या लोगों ने मान रखा है भगवान महावीर के, जो स्वयं ब्रह्मचारी थे, उनसे पुत्रत्व की वांछा रखना, ये बात जो है वो जचती नहीं है। सो भगवान महावीर ने तो कुछ और ही बताया था, और हम उनसे कुछ और डिमांड लेकर के लंबा चिट्ठा लेकर के पहुंच जाते हैं। ये मेरी है ना रिक्वायरमेंट है, प्लीज फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। भगवान महावीर कहते हैं जो मैंने किया है, अगर वो करना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मोस्ट वेलकम, अदरवाइज भीड़ कम। तो वो कहते हैं अगर तुम ये काम नहीं करोगे जो मैंने किया है, जो मैंने अपनी आत्मा की खोज की है ना, और मैंने उस आत्मा की खोज से ये जाना है कि अगर सच्चा सुख कहीं है तो अपने को पहचानने में है। आज तक मैंने अपने को नहीं पहचाना, जिसके कारण मैं भव भव में भटक रहा हूं। युगल जी ने देवशास्त्र गुरु पूजन में लिखा, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। कह रहे पूरे दुनिया में घूम के आ गया, लेकिन मुझे कहीं सुख नहीं मिला, कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जहां मुझे पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाए। जहां मैं देखता हूं वहां स्वार्थ का ही संसार है, हर जगह जो है वो स्वार्थ ही स्वार्थ है। निस्वार्थ जो है वो मुझे कहीं नहीं दिखता है, और निस्वार्थ तो जो है वो अपनी आत्मा को जानने में ही है, अपनी आत्मा को पहचानने में है। सो भगवान महावीर के जीवन से सीखने योग्य सबसे बड़ा जिसे सिद्धांत कहें, अहिंसा का सिद्धांत है। और हम जैन हैं, तो हमारे जैनत्व का परिचय कैसे हो, तो हमारे उस व्यवहार से, आचरण से, हमारी बोली से जो है ये पता चल जाए कि ये महावीर का दासानुदास है। वो स्वयं आपके व्यवहार को देख करके स्वयं बोलने लग जाए, जय जिनेंद्र। आज भी हमारे एक सर हैं जो मेरे साथ वहां पहले जयपुर डीपीएस में थे और आज अभी आबू धाबी में है। तो जब भी कभी वो फोन करते हैं तो पहला मैं बोलूं उससे पहले वो बोलते हैं जय जिनेंद्र सर, क्योंकि कई बार जो है वो मैं इनको जय जिनेंद्र, क्षमावाणी के मैसेज वगैरह भेजता हूँ। मेरे साथ कई बार जो है वो जयपुर वगैरह में उन्होंने उन क्रियाओं को देखा है। मेरे आज भी अगर जैसे व्हाट्सएप वगैरह में कुछ स्टेटमेंट वगैरह देखते रहते हैं, फोन करते हैं तो कहते हैं कि साहब जैन साहब जो है वो जय जिनेंद्र, जब मिलते हैं तो जय जिनेंद्र। तो ये चीज हमारे उसमें आनी चाहिए कि अगर हमें देखें तो ये कोई समझ जाए कि ये कोई वाकई किसी बहुत बड़े संत का फॉलोवर है, किसी बहुत बड़े भगवान का फॉलोवर है। इसका व्यवहार इतना अच्छा है, ये इतना मीठा बोल रहा है, इतना प्यारा बोल रहा है, इतनी सहृदयता, इतना वात्सल्य जो है इसमें उमड़ रहा है। तो ये डेफिनेटली किसी बहुत बड़े, आप देखो ये व्यवहार से ही पता चलता है, आपके आचरण से, हमारे आचरण से ही पता चलता है कि हमारे गुरु कैसे होंगे, उन्होंने हमें कैसे, हमारे माता पिता कैसे होंगे, हमारे गुरु कैसे होंगे, हमारा आवरण कैसा होगा, हमारी फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा। ये हमारे एक मुंह के एक वचन से, एक बोल से पता चल जाता है। सो भगवान महावीर ने इतना बड़ा सिद्धांत दिया है, जियो और जीने दो, है ना, कि सब जीवें। कबीरदास जी ने देखिए एक दोहा लिखा कि दुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, सॉरी, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। क्या कह रहे हैं, इस संसार में जो ईश्वर को भूल करके और खाते हैं और सोते हैं, वे सब है ना कबीर की दृष्टि में सुखी हैं। कबीर ऐसा बोल रहे हैं, किसको सुखी बोल रहे हैं, कि जो ईश्वर को भूल करके और खाते हैं और सोते हैं, मौज करते हैं, वे सुखी हैं। कबीर स्वयं को दुखी बताते हैं, क्योंकि वे अपनी आत्मा को नहीं जानते, वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, वे ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। करेंगे मैं ईश्वर की ललक में, उनकी तड़प में दिन रात जागता और रोता रहता हूं। क्या हम कभी भगवान महावीर को देखना या उनके लिए कभी ऐसी तड़प हमें हुई है? हम तो झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आप देखिए उसमें विनय पाठ वगैरह में भी हम कितना झूठ बोलते हैं कि हे भगवान आपको देख करके, है ना, सारा मैं सब कुछ भूल गया हूं, और कितना कितना हम गाते हैं, उनकी स्तुतियों में बोलते हैं, लेकिन झूठ बोल के आ जाते हैं। लेकिन कभी भगवान महावीर के
दर्शन या ऐसी भावना अंतर में हुई कि साक्षात महावीर प्रभु हमें दिख जाएं, उनके समो शरण में जाने का अवसर मिल जाए और उनकी दिव्य ध्वनि हमें साक्षात सुनने मिल जाए। घबरा मत जीव, शास्त्र ये कहते हैं, महावीर प्रभु कहते हैं कि हे जीव, तू इतनी बार समो शरण में भी गया कि अगर, है ना, और कितनी बार मुनि बना, उन सबकी पीछी कमंडलू को इकट्ठा कर लें तो सुमेरु बन जाए। ऐसी ऐसी चर्चाएं भी शास्त्रों में उपलब्ध हैं। तो ऐसे कोई अवसर हमने, कोई अपॉर्चुनिटी हमने नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आत्मा की सही वैभव, सही परिचय नहीं होने के कारण से जो है हमें वो सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सका। सत्य ही जीवन का आधार है, ये हमें महावीर स्वामी ने सिखाया। जीवन में हम कितना झूठ बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात, आज जो ये मोबाइल आ गया है ना, तो मोबाइल सबसे बड़ा साधन है झूठ बोलने का। घर में भी बैठा होगा, मोबाइल पे फोन आएगा, साहब कहाँ हूं, मैं तो बाजार में हूँ साहब, मैं कहीं और घूम रहा हूं, मैं तो यहाँ हूँ, आज अभी नहीं आ सकता हूँ, है ना, अभी मैं कहीं और हूं। न जाने हम निरर्थक इतना झूठ मोबाइल पर जो है वो बोलते रहते हैं। सत्य यहाँ सिर्फ झूठ बोलने और नहीं से नहीं है। आप देखिए, सत्य को जानना भी बहुत जरूरी है, सत्य क्या है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, जैन धर्म की बात है कि ज्ञान जब तक नहीं हो, सम्यक ज्ञान जिसे बोल, है ना, सम्यक ज्ञान होना इस भव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सत्य का साक्षात्कार होना, ये भव हमें क्यों मिला है, हम इस यूनिवर्स में क्यों आए हैं, हमें मनुष्य भव क्यों मिला है, जैन कुल क्यों मिला है, तो करेंगे ये इसका परिचय, इसका पहचान, इसका डिसीजन, इसका निर्णय हमें करना बहुत जरूरी है कि यह भव हमें सत्य की खोज करने के लिए मिला है कि आखिर सुख का खजाना कहाँ है। दिस इज द क्वेश्चन, कि कहां से हमें हैप्पीनेस मिलेगी, पूर्ण सुख कहाँ मिलेगा, इसको खोजने के लिए मनुष्य भव मिला था। 70-80 साल का ये जो अवस्था मिली है, इसमें एकमात्र कार्य करने लायक है कि सुख का खजाना कहाँ है, उसको ढूंढना था। लेकिन हम वो तो भूल गए और दूसरे बैंक बैलेंस बढ़ाने में, फ्लैट बढ़ाने में, विला खड़े करने में, गाड़ियां और बड़ी से बड़ी लाने में, है ना, वार्डरोब भरने में और दुनियादारी के कामों में, धंधा व्यापार बढ़ाने में, उसमें हम लग गए और जो सत्य था उसका परिचय हमने नहीं किया। तीसरा है, अपरिग्रह मुक्ति का साक्षात कारण है। क्यों कहा अपरिग्रह को मुक्ति का कारण? जितना एक बाल बराबर, है ना, धागा भी अगर रहता है तो भी वह मुनिराजों को अखरता है। अब देखिए, चाह लंगोटी की दुख भाले, जो ऐलक और शुल्लक होते हैं, उनको वो ऐलक और शुल्लक को वो उतनी एक लंगोटी और एक जो दुशाला जो होता है, वो भी उनको जो है वो अनर्थकारी लगता है। क्योंकि एक लंगोटी रखना मतलब उसकी सार संभाल करना, कहीं चूहे कुतर नहीं जाएं, उसके दूसरा रखो तो उसको संभालो, तो उसमें लगे रहेगा तो कब अपनी आत्मा का ध्यान करेगा जीव और कब देखेगा। तो उनको तो, मुनियों को, ऐलक को और शुल्लक को तो वो एक लंगोटी भी भारी लगती है, और हमारे पास तो कितना इकट्ठा हो जाए तो हमें कुछ नहीं लगता। तो भगवान महावीर स्वामी का ये अपरिग्रह सिद्धांत साक्षात मुक्ति का कारण है। अगर हम परिग्रह को जितना छोड़ेंगे उतने ही वर्तमान में अभी हम निश्चिंत हो जाएंगे। आज अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो क्या है कि तनाव, टेंशन। जापान के ऐसा कहा जाता है 80% लोग जो हैं वो मनोरुग्ण हैं, मेंटल प्रॉब्लम उनको होती है। क्यों? क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा है, उनको आगे बढ़ने की होड़ है, अमेरिका से आगे बढ़ जाएं, दुनिया में और सबसे नंबर 1 आ जाए, ये भावना उनमें रहती है और दिन रात लगे रहते हैं। इसलिए आप देखें, सबसे ज्यादा स्पीड की ट्रेनें और जितना भी टेक्नोलॉजी का नया से नया जो स्पीड वाला काम है वो सब जापानी टेक्नोलॉजी से होता है। इतना तनाव है। तो तनाव का कारण क्या है कि कहीं न कहीं जोड़ की प्रवृत्ति, परिग्रह की प्रवृत्ति, आसक्ति, अंतर में काम वासना, भावनाएं वैसी जिसके कारण से जो है वो परिग्रह जोड़ने की भावना रहती है। और अगर जितना छोड़े उतना ही निश्चिंत रहे, है ना। अगर आपने एक बिजनेस से काम चल सकता है, आपने 2 फैलाए, 4 फैलाए, तो उतना ही टेंशन और बढ़ेगी, रात को नींद नहीं आएगी। जितना ज्यादा पैसा होगा वो सेठ
रात को नींद की गोली खा के सोता है, और जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है मूंग की दाल का पानी पियो, है ना साहब। आप मीठा नहीं खा सकते, आप घी नहीं खा सकते, आप नमक नहीं खा सकते, क्या खाएगा फिर? तो आप सोचिए कि अगर ये तनाव रहा तो डेफिनेटली, ये तनाव रहने का कारण क्या है? क्योंकि हम महावीर के सिद्धांतों को अपनाते नहीं, उनको जीवन में देखते नहीं। उनका हम अगर सत्य सत्य पालन करें, जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुसार हम अपना काम करें, तो जो है हम पाप से भी बचेंगे, उतनी टेंशन से भी बचेंगे, उतनी उसकी सार संभाल करने से भी बचेंगे। कोशिश करें कि जब एक चप्पल जो है वो पूरी तरह से टूट जाए, फट जाए, तभी जाकर के दूसरी चप्पल या जूता आए। ऐसे ही कपड़ों का, ऐसे ही आपके, है ना, बाकी और जितने भी घर के सामग्री हैं उनके प्रति शुरुआत तो करें, कि ऐसी शुरुआत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ही छोड़ दो, वो तो जब छूटेगा, जब जैन धर्म समझ में आएगा, जब जैन धर्म ही सच्चा और अच्छा लगेगा, तो सहज छूटता है। महावीर स्वामी को किसी ने छुड़वाया नहीं। किसने कहा? सिद्धार्थ राजा ने कहा होगा कि भाई छोड़ दो, कि त्रिशला, माँ त्रिशला ने बोला कि बेटा छोड़ दे ये सब, क्यों मोह माया में पड़ा है। उनकी अंतर में सहज, आप देखो भगवान महावीर स्वामी को जाति स्मरण से वैराग्य हो गया, उनको जाति स्मरण हुआ और उसी से वैराग्य हो गया कि मेरे पूर्व भव कैसे कैसे हुए, कहां कहां मैं नहीं भटका। पुरूरवा भील भी बना। खैर पुरूरवा भील तो बहुत अच्छा है। अगर आज के जैनों से पुरूरवा भील की तुलना की जाए तो पुरूरवा भील ने तो जंगल में रह करके भी व्रतों का पालन किया। सुनी होगी आपने कथा पुरूरवा भील की, है ना। पुराणों में भगवान महावीर स्वामी का जब वर्णन आता है तो पुरूरवा भील से ही शुरुआत होती है। पुरूरवा भील जो है वो शिकार कर रहा था, शिकार करते, जंगल में रहते थे पहले तो, उस समय शिकार करते थे। तो उस समय मुनिराज वहां से निकले और मुनिराजों को देख करके जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, पुरूरवा भील की पत्नी बोली, अरे ये तो कोई वन देवता लग रहे हैं, कोई साधु महात्मा लग रहे हैं, इस पे कहाँ वार कर रहे हो, चलो चलते हैं। जाकर के वहां बैठते हैं और दोनों जो है भगवान, समझ लीजिए मुनिराज की शांत मुद्रा को देख करके, वितरागी जिन है ना, उनकी मुद्रा को देख करके बड़े प्रभावित होते हैं और वहां पर मैंने व्रत ले लेते हैं मांस नहीं खाने, और उसको निभाता है और निभा करके और 16 स्वर्ग में जाता है जी। फिर आगे जो है वो बन करके आदिनाथ भगवान के पोता बन करके मारीच के जीव में भी आता है जी। ऐसे पूरे भगवान महावीर स्वामी के कितने पूर्व भवों की चर्चा आपको पुराणों में मिलेगी। समय की मर्यादा है जिसके कारण उतने भव तो नहीं अपन, लेकिन छोटी मोटी कहानियां जो कि हमें हमारे प्रेरणा देने वाली हैं, हमारे जीवन को महकाने वाली हैं, उन कथाओं को जो है सुने, सुनाएं, घर में सुनाएं, बच्चों को सुनाएं और वैसा बनने की कोशिश करें। भगवान महावीर का एक अंश, है ना, इतना ही बन जाए। उनके गौरव की, उनके गुणों का बखान हमारी जीवा से तो संभव नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल कि हम भगवान महावीर के सारे गुणों को बोल पाए, लिख पाए, बता पाए। ऐसी कोई, है ना, कागज ऐसे नहीं बने, ऐसी कोई शाही नहीं है कि जिसमें तीर्थंकरों के उसके वैभव को, उनके पूरे गुणों को हम बखान कर सके। लेकिन फिर भी जो मूलभूत सिद्धांत बताएं, जो सीखने योग्य हैं, जिनसे हमारा जीवन सुरम्य बन सकता है, तो डेफिनेटली हमें उन पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कितना परिग्रह रहें। परिग्रह, परिमाण भी एक व्रत है। परिग्रह का परिमाण करें, लिमिटेशन बांधें कि हमें इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे मेरा काम हो सकता है तो मैं और ज्यादा की वांछा करके उतना पाप क्यों कमाऊं, उससे बचूं। तो उतना मन में वो नहीं होगा आसक्ति के परिणाम, उतनी टेंशन नहीं होगी, उतने ट्यूमर नहीं होंगे, उतनी कोई कैंसर नहीं होगा, बीपी हाई नहीं होगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, ये सब बीमारियां भी नहीं होंगी, सहज ही। अगर भगवान महावीर के इस पंथ को, भगवान महावीर के द्वारा बताए गए इस मार्ग को अपनाएं तो सहज ही ये तो सामान्य रोग है ना। भगवान महावीर का ये जो सिद्धांत है, दर्शन है, ये तो भव रोग का नाश करने का जो है वो मंत्र है ना। ये औषधि तो भव रोग को नष्ट करने के लिए है, सामान्य रोग तो सहज ही
उनके दर्शनों से, उनके समझ लीजिए कि वो करने से सहज ही हो जाते हैं। चलिए, पांचवा है ध्यान ही समाधान है। न, सुख का समाधान क्या है? तो कह रहे कि ध्यान है। 2400 तीर्थंकरों ने क्या किया? तो वन जंगल में जाकर के ध्यान किया। किसका ध्यान किया? तो कह रहे सब जो छोड़ के आए उसका ध्यान किया। जो इतना राजपाट छोड़ के आए, हाथी घोड़े छोड़ के आए, है ना, कोई कामदेव थे, कोई चक्रवर्ती थे, कोई अर्धचक्री थे, कोई, है ना, इस तरह के वैभव वाले थे, तो वो सब छोड़ के उसके बारे में सोचते रहो, अरे मैंने कहाँ छोड़ दिया। कितने मेरे, है ना, दासानुदास मेरा, जब मैं ताली बजाता था और 10 नौकर तो खड़े हो जाते थे। इतना सब वैभव था, ये सब छोड़ के आए, वन जंगल में जाके उसके बारे में विचार किया होगा। कह रहे कि नहीं, वन जंगल में जाके इन सब कषाय भावों का त्याग करके और अपनी निष्कषाय रूप अपनी शुद्धात्मा का अवलंबन लिया, और उसके माध्यम से 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है। जब अपनी आत्मा को जानते हैं तो वैभव क्या प्रकट होता है? तो कह रहे हैं अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ये जब प्रकट होता है वो कैसे होता है? तो ध्यान के बल से। शुक्ल ध्यान की ऐसी धुनी लगाते हैं कि शुक्ल ध्यान के बल से उन 4 घाती मोहनी कर्म का अभाव करके और जो है वो अरहंत अवस्था की प्राप्ति कर लेते हैं, और कालांतर में फिर 4 अघाती कर्मों का भी क्षय करके और सिद्ध महापद की प्राप्ति करते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी इसलिए भी जो है स्तुत्य है, पूजनीय है, प्रार्थनीय है, क्योंकि 30 वर्षों तक जन जन को अपनी दिव्य वाणी से जो है वो हमें संबोधते रहे। तो इतना बड़ा प्रदेय, उतना वैभव, इतना जो है वो हमें अवश्य ही हमारे जीवन को महकाने वाला है। अदरवाइज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आज दुनिया किस स्थिति पर पहुंच गई है। आज एक बटन दबाए कोई और पूरी दुनिया को 17 बार नष्ट करने की ताकत रखता है। आज के वैज्ञानिक, आज के अणु और परमाणु के भंडार रखने वाले जो देश विकसित कहते हैं अपने आप को, और जिनके वैज्ञानिक जो है वो दिन में कम से कम 8-10 बोतलें पीते होंगे, और गलती से कहीं वो दूसरा बटन दब जाए जो नहीं दबाना था और वो दब जाए, तो क्या इस पूरी सृष्टि का क्या होगा, क्या मंजर होगा, ये हम और आप सोच सकते हैं। और वर्तमान में हम सब ये देखते हैं कि दुनिया किस स्तर पर कहां पहुंच गई है। रविंद्र जैन जी ने जो एक भजन लिखा ना, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। रियली आज भगवान महावीर स्वामी की हमें आवश्यकता है, आज विश्व को आवश्यकता है। भगवान महावीर स्वामी का ये प्रदेय, अब सोचिए, ये जो पूरा विश्व भगवान महावीर के अहिंसा सिद्धांत को, अपरिग्रह सिद्धांत को अपना ले, तो डेफिनेटली जो है वो पूरे विश्व में शांति हो सकती है। मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता कविता लिखी है, मैं कई बार सुनाता हूं। विचार लो कि मर्त्य हो कि मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। लिखा, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। अब देखिए कि इस विश्व में जितने मनुष्य, मैथिली शरण गुप्त जी तो एक स्थूलता से बता रहे कि इस विश्व में जितने मनुष्य उनको अपना भाई मानो, ताकि आपस में लड़ोगे नहीं, एक परम पिता परमेश्वर की संतान मानो। तो हम भी तो यही कहते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं। जैन क्या कहते हैं? हम सब एक है नहीं बोल करके हम सब एक जैसे हैं। भगवान महावीर स्वामी क्या कहते हैं? हम सब एक जैसे हैं, है ना। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझा। जैन धर्म इस पर विश्वास रखता है कि जो निगोदिया जीव है उसकी जो सामर्थ्य है, जो लायकात है, जो ताकत है, जो एलिजिबिलिटी है, वही मुझ में है
और वही मोक्ष में भी है, तीर्थंकरों में भी, और अरहंत और सिद्धों में भी वही है। फर्क सिर्फ जो है वो पर्याय का है और शक्ति की उद्घाटता का है कि अरहंत और सिद्धों ने अपनी शक्ति का विकास कर लिया है, अपनी आत्मा के वैभव को जान लिया है, और हमारी अभी वो कंडीशन आई नहीं है कि हम अपने वैभव को जान सके। कोई ऐसा विशिष्ट ज्ञान है, ये हमें लगता है कि नहीं। अच्छा, मैं आपको कहूं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब मोबाइल नहीं था, आपके हाथ में मोबाइल नहीं आया था, उस समय कभी आपको लगता था कि मैं भी इतना एक्सपर्ट हो जाऊंगा मोबाइल चलाने में, स्मार्टफोन से इसमें स्वयं स्मार्ट बन जाऊंगा? ऐसा कभी आपने सोचा था? नहीं सोचा था। लेकिन आज आप स्मार्टफोन हाथ में आते ही अपने आप को स्मार्ट मानने लगे हो। तो इसका मतलब ज्ञान है, क्योंकि हमें नहीं हुआ है इसलिए हम केवल ज्ञान को नकार नहीं सकते। जब हमें होगा तो डेफिनेटली जो है वो उसका जो वैभव, उसका जो आनंद है वो सहज प्रकट होगा। तो ये हमें बहुत जरूरी है कि जानना कि हम सब एक जैसे हैं। अगर ये अंतर में भावना आ जाए, पूरे विश्व में आ जाए कि हम सब एक जैसे हैं, सबको जो है वो कर्मों का अभाव करके ही मुक्ति जाना है, और हर जीव पुरुषार्थ करे तो मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। ये जो सिखाया है ये हमें महावीर स्वामी ने, महावीर प्रभु ने हमें सिखाया है। चलिए, कुछ अहिंसा और इसकी चर्चा तो हम विशेष कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो चीजें हैं जो हमें जानने के लिए बहुत जरूरी हैं, वो आपके यहाँ स्क्रीन पर सामने है। अहिंसा क्या है? तो अहिंसा, क्या हमें पंखा, कूलर, बिजली का उपयोग करते समय लगता है कि हम पाप, हिंसा कर रहे हैं? हमें तो मजा और आनंद आता है। माने हिंसानंदी रौद्र ध्यान, नरक जाने का भाव, किसी की बुराई करना, दिल दुखाना, अनछना पानी प्रयोग करके, रात में खाना खा करके, अभक्ष खा करके, महावीर से विपरीत चल करके, ठीक है, ज्यादा क्या कहूं, हम उनके जैसे जन्मदिन पर जन्म के अभाव का सच्चा पुरुषार्थ करें तो मनाना सार्थक होगा। तो भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाना सार्थक होगा। सत्य क्या? तो सत्य बोलते क्या है और मानते क्या है? ठीक है, बोलते तो आत्मा है और मानते शरीर है। हम कहते हैं मैं तो आत्मा हूं साहब, शुद्धात्मा हूं, लेकिन मान तो यही रखा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमा। बातें तो मोक्ष की करते हैं और काम संसार का ही करते हैं, संसार बढ़ाने का ही, परिग्रह बढ़ाने का ही करते हैं। सुखी भगवान को कहते हैं और मानते अपने आप को हैं कि साहब मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं, इतना पैसा मैंने शेयर मार्केट में लगाया, इतना मैंने ऐसा किया है ना, मेरा इतना व्यापार है ना। इस तरह से हम अपने आप को माने बैठे हैं। अपरिग्रह में क्या गलतियां हम करते हैं? महावीर अपरिग्रह को धर्म बता रहे हैं, हम परिग्रह से ही अपनी प्रभुता मान रहे हैं। परिग्रह, रुपया, मकान, सोना, जमीन, जायदाद बढ़ने पर हमें कैसा लगता है? हम जगत में सुखी दुखी जीव का भी चुनाव तो परिग्रह, बाह्य साधन सुविधा से लगाते हैं, बात अपरिग्रह की करते हैं हम, है ना। मिथ्यात्व, जिस मिथ्यात्व को संसार का मूल कहा गया है, महावीर स्वामी ने मिथ्यात्व को, है ना, सबसे बड़ा पाप कहा। 24 परिग्रह में मिथ्यात्व सबसे पहला परिग्रह। अगर आपको अपरिग्रही बनना है तो सबसे पहला काम मिथ्यात्व का त्याग करना है, उल्टी मान्यता का त्याग करना है। अनादिकाल से शरीर और आत्मा को एक मान रखा है, उसका त्याग करना है। आत्मा को आत्मा जानना है, शरीर को शरीर जानना है, शरीर को पड़ोसी मानना है ना। ये संबंध जो है हमें जानना है कि इनका संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है, इसका भान करना है। जिस मिथ्यात्व को संसार का मूल कहा है, सच में ईमानदारी से विचार करना, हमें उसका कुछ दुख लगता है? हम उसके अभाव के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? रुपये की, मकान की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा? पर मिथ्यात्व रहने पर अनंत काल न जाने कितने भव बिगड़ेंगे, बुरा होगा, उसकी क्या योजना है। आप देखिए, एक मैं अभी ये पुराण ही पढ़ रहा था और उसमें आया कि मिथ्यात्व का वर्णन, मतलब की बात कर रहे थे। तो मिथ्यात्व कैसा है? तो कहा कि मिथ्यात्व ऐसा है कि जैसे मेरू के सामने कण का नाश होना। इतना बड़ा मेरू खड़ा है, सुमेरु, और उसके सामने है ना एक वो वैसा, और तो इतना भयंकर ये मिथ्यात्व है।
मिथ्यात्व रहने से इतना बड़ा मेरू जैसा कर्मों का आवरण खड़ा रहता है, और जैसे ही सम्यक्त्व होता है तो सारे जो कर्म हैं वो गल जाते हैं और निर्जरा हो जाती है, निर्जरित हो जाते हैं। ध्यान, महावीर कह रहे हैं यदि सुखी होना है तो शांत बैठना सीखो। ठीक है, हम तो 1 मिनट शांत नहीं बैठते, है ना, बैठने हम तो भाग रहे हैं। बस में भी खाली सीट पर बैठने का समय नहीं है, जल्दी पहुंचना है। जो यहाँ थोड़ी देर शांत होकर शांति से नहीं बैठ पा रहा है वो अनंत काल सिद्ध बनकर कैसे बैठेगा। ज्ञान साक्षात मुक्ति का कारण नहीं है, पर अंतर्मुहूर्त का ध्यान केवल ज्ञान का कारण है। मैंने आपको कहा ना, शुक्ल ध्यान की धूनी लगाकर जो है तभी जो है मोह के बेड़ियां टूटती हैं, मोहनी कर्म का आवरण हटता है और 4 घाती कर्मों का क्षय होकर के और अनंत अवस्था की प्राप्ति होती है। ज्ञान बिना ध्यान भी कैसा। आजकल दुनिया में महावीर के नाम से ध्यान तो बहुत, ध्यान के शिविर बहुत चलने लगे, लेकिन कह रहे हैं कि जब तक हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, किसका ध्यान करना है ये नहीं पता है, तो हम यहाँ या तो माथे का ध्यान कर रहे हैं, या यहाँ हृदय कोमल में किसी का ध्यान कर रहे हैं, या पता नहीं कहीं सामने कुछ लिखा हुआ दीपक का ध्यान कर रहे हैं, या किसी और चीज का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन किसका ध्यान करना है ये नहीं पता है। तो सबसे पहले ज्ञान कर, फिर ध्यान होगा, है ना। जब ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान के जब, अच्छा बताइए, 2400 तीर्थंकरों ने पहले ध्यान किया कि ज्ञान किया? पहले सम्यक दृष्टि हुए कि पहले सीधे ही जो है वो शुक्ल ध्यानी हो गए? तो कह रहे पहले अपनी आत्मा का दर्शन ज्ञान हुआ, है ना, अपनी आत्मा को जाना, अपनी आत्मा के वैभव को जाना, गुणस्थानों को बढ़ाया, चतुर्थ गुणस्थान से फिर सप्तम गुणस्थान में आए, सप्तम गुणस्थान से छठा सातवां गुणस्थान में झूलते रहे और अपनी आत्मा को जानते रहे, हमारे लिए उपदेश देते रहे, हमारे लिए ग्रंथ लिखते रहे। यह कार्य जो है वो मुनिराज वन जंगलों में बैठ के करते रहे, लेकिन हमें इसकी महिमा कहाँ आती है। देखिए, अगर हम नहीं जानते हैं तो उन कर्मों का फल बड़ा दुखदाई है। महावीर स्वामी कहते हैं अगर अपने को नहीं पहचानोगे तो भव भव पछताओगे, है ना, भव भव भटकना पड़ेगा। भावना 32 में ये पद आया है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। करेंगे स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते। जो हमने कर्म किए हैं उनको भोगना हमें ही पड़ेगा, कोई और नहीं आने वाला है ना, कि जो हमारे किए हुए कर्मों को भोग ले। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। करे ऐसा कभी नहीं होता, ये वस्तु व्यवस्था ही नहीं है कि आप कर्म किए जाओ और फल आपकी पत्नी को मिले, आपके पुत्र को मिले, आपकी बेटी को मिले, आपकी सास को मिले, आपकी मम्मी को मिले, पापा को मिले। जो आपने किया है उसका अकाउंट आपके ही पास है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे दे। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, कोई दूसरा कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा वस्तु स्वातंत्र का जो सिद्धांत है वो भगवान महावीर का प्रदेय है। कण कण स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। अकर्तावाद जो है वो भगवान महावीर का प्रदेय है, लेकिन आज दुनिया मानने को तैयार नहीं। अगर इन सिद्धांतों को अपनाएं, मैं कह रहा हूं पहले दूसरे तो छोड़ो, जैनी ही अपना लें। जितने गिने चुने जैनी हैं जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं, उतने जैनी ही इन सिद्धांतों पर जो है उसका अपनाएं अपने जीवन में। इन पर बार बार सेमिनार करें, गोष्ठियां करें, इनको समझें, पढ़ें, अपने है ना परिवार में पढ़ाएं, सिखाएं, तो ही हम वाकई जो है भगवान महावीर के इस पंथ को, भगवान महावीर के इस दर्शन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। यहां सीख दे दी श्री गुरु ने, करेगी दूसरा हमें खुश कर देगा, ऐसी भूल में कभी मत रहना, और ऐसी भूल में रहोगे तो दुखी रहोगे।
दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये तो हम 12 भावनाओं में पढ़ते हैं। स्थूल सी 12 भावनाओं में भी आता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, है ना। कोई आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कब हूँ इस जीव का साथी सगा, है ना। कोई कि कोई साथी सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है। सब अपनी अपनी आयु कर्म लेकर के अपने अपने कर्म का लेखा जोखा लेके आए हैं। हम सब पथिक हैं। ये भान होना चाहिए हर समय कि हम सब जो हैं वो एक ट्रैवलर्स हैं। हम किसी मिडवे पे आकर के मिले हैं, और जैसे ही गाड़ी आगे रवाना होगी तो फिर क्या होगा, सब अपने अपने रास्ते पे निकल जाएंगे। पुत्र कहाँ जाएगा, पत्नी कहाँ जाएगी, किसी का कुछ नहीं कह सकते। ये सिखाना, ये जैन धर्म का अपना बहुत बड़ा वो है। भगवान महावीर के जीवन से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ये तो मैंने एक छोटी सी जो झलक उनके जीवन दर्शन को दिखाने का प्रयास किया है। इनका प्रदेय, इनका भगवान महावीर के सिद्धांतों का इतना शास्त्र भंडार, इतने ग्रंथों पर रिसर्च और शोध हुए हैं, जिनको पढ़ने का तो हमारे पास समय ही नहीं है, और हम शायद पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन जितना कुछ भी हम भगवान महावीर के जीवन से सीख सकें, समझ सकें और सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें, भव का अभाव होने से पहले शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कर सकें, तो आई थिंक, मैं समझता हूं भगवान महावीर के 30 वर्षों का पुरुषार्थ, हालांकि उन्होंने तो अपनी आत्मा को जानने का ही किया, किसी अरहंत को किसी की परवाह नहीं है। हम ये मान के बैठे हैं कि 2400 तीर्थंकरों को हमारी परवाह है, किसी को परवाह नहीं है। बड़े स्वार्थी थे, है ना। हमारे 2400 तीर्थंकर बड़े स्वार्थी थे। अरे साहब, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, 24 तीर्थंकरों को स्वार्थी बोल रहे हो आप। लेकिन यह स्व मतलब अपनी आत्मा, अर्थ मतलब प्रयोजन, जो अपनी आत्मा का प्रयोजन रखे वो स्वार्थी। तो हमें अपनी आत्मा का प्रयोजन रखना है। उनके इस प्रदेश से, उनके उस दर्शन से मैं कौन हूं उसका परिचय, उसका भान हमें करना है। साथ ही हमारे व्यवहार में, क्योंकि ज्ञान और चरित्र दोनों ही उत्कृष्ट होंगे, तो ही हम भगवान महावीर की दर्शन की सच्ची प्रभावना कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए व्यवहार में भी हमारा वैसा आचरण, वैसी हित मित प्रिय वचन, साधर्मी के प्रति वात्सल्य की भावना, हर जैन को अपना बंधु समझो, दूसरे पूरे विश्व को तो बाद में समझना। पहले जितने जैन हैं, महावीर के अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी का दर्शन कुछ भी मानने वाला हो, लेकिन अगर वो महावीर का दासानुदास है, महावीर को मानता है, तो एक न एक दिन, चाहे वो सुबह का भूला है, शाम को घर लौटेगा ही लौटेगा, ऐसा समझकर अंदर में करुणा भाव, दया भाव, वात्सल्य भाव हम अंतर में उमड़ना चाहिए। छोटे से भजन के माध्यम से आज के इस वक्तव्य को यहीं पूरा करेंगे। भगवान महावीर ने हमें हितमित प्रिय वचन बोलने की बात कही है। एक्चुअल में ये जैन भजन तो नहीं है, लेकिन हम सब के लिए कहीं न कहीं ये कार्यकारी है, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। वीर नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, हिल मिल के तू डोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है, सोच समझ कर चलना रे भैया,
फूल नहीं अंगार है। अब तो अखियां खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इस तरह से भगवान महावीर के इस दर्शन को जान करके मनुष्य भव का पहचान करें और अपना भव सफल करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको। आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको। स्वपर पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको। काहू न सताए वेको, भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको। सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रहे। जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो, सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय हो। जय जिनेन्द्र।